आइए दोस्तों, अगला टॉपिक समझते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये एफएम क्या है? देखिए, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता था? जब वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एम की आवश्यकता पड़ती थी, और वो कैसे कार्य करता था, एम वेव कैसे हम लोग मॉड्यूलेशन करते थे और कैसे उसका डीमॉड्यूलेशन होता है, और एम इक्वेशन क्या है, सबकी वीडियो बन चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए एफएम के बारे में थोड़ा समझते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब देखिए, एफएम जो है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब जब आप जो वॉइस है, ऑडियो है, जो है ऑडियो को ट्रांसमिट करने के लिए एफएम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप रेडियो सुन रहे होते हैं तो रेडियो कहता है कि आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम। तो एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, केवल साउंड आता है रेडियो पे, ठीक है। वहाँ पे एफएम शब्द का यूज होता है। इसे मेगाहर्ट्ज में कहते हैं कि आप 3.7 मेगाहर्ट्ज पे ये रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, तो इसकी यूनिट मेगाहर्ट्ज में होती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में होती है। आइए समझते हैं कि एफएम क्या है। इसकी डिफिनीशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। FM is the process by which instantaneous frequency of modulating signal is varied in accordance with FM is the process by which instantaneous value of carrier signal is varied in accordance with the instantaneous value of modulating signal। या एक शब्द में कहा जाए, जो कैरियर वेव होता है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। आइए डिफिनीशन को मैं लिख देता हूं, एफएम की डिफिनीशन को। एफएम इज अ प्रोसेस इन विच the instantaneous frequency of instantaneous frequency of high frequency instantaneous high frequency carrier signal, high frequency carrier signal is varied in accordance with the high frequency carrier signal is varied in accordance with the modulating signal। देखिए एफएम क्या है कि एफएम इज अ प्रोसेस इन विच इंस्टेंटेनियस मतलब होता है तात्क्षणिक, जो है प्रोसेस इन विच इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, जो हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का तात्क्षणिक मान किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। जो मॉड्यूलेटिंग मतलब आपका जो बेस बैंड सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, जो ऑडियो सिग्नल है, वो, ठीक है। जैसे आइए इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा मान लेते हैं ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, या ओरिजिनल सिग्नल है, और
इसे इसके एम्पलीट्यूड को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को एफएम से, इसकी फ्रीक्वेंसी को एफसी कह लेते हैं, एफएम कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह लीजिए। एफएम मतलब ये मत समझिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये हमारा कौन सा वेव है, एमटी, मॉड्यूलेटेड वेव, सॉरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर वेव है, छोटा बना देते हैं थोड़ा सा। कैरियर वेव को हम लोग सिटी से रिप्रेजेंट किए थे जब हम लोग एएम पढ़ रहे थे। उस समय हम लोग टोटल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग टोटल चीज़ों को समझ चुके थे। ठीक है, जिसे न समझ में आया तो पुराना वीडियो देख लेना आप लोग। कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं इसे। एम्पलीट्यूड ये चेंज होने लगा, एक मिनट रुक जाइए इसे ठीक से। ठीक, ठीक है। ये हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑडियो सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ऑडियो सिग्नल की रेंज होती है। ठीक है, और ये हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मेगा हर्ट्ज में होती है। ठीक है, और इसके एम्पलीट्यूड को हम लोग सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एसी से। इसके एम्पलीट्यूड को एएम से, इसके एम्पलीट्यूड को एसी से, इसकी फ्रीक्वेंसी को एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, ये कैरियर सिग्नल हो गया। हमें एक चीज बताइए आप लोग कि ये क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये सेम ऐसा ही होता है निगेटिव हाफ साइकिल है। 0 to पाई, यहाँ 2 पाई और 3 पाई, इस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, इस निगेटिव का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि जितना ये एम्पलीट्यूड, जैसे एम्पलीट्यूड मैंने बढ़ाया इसका, तो निगेटिव हाफ साइकिल का भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी बढ़ेगा नहीं, कम होगा। देखिए, एक प्रैक्टिकली बात आप लोग थोड़ा समझा दे एसी के बारे में कि ये मान लेते हैं हमारा, इस पे तो इतना तो स्लिप कर रहा है कि कोई प्रॉपर डायग्राम बन नहीं पा रहा है। ये मान लेते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट है आपका, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, निगेटिव हाफ साइकिल। तो देखो, ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है, इस ऋणात्मक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है इसमें। इसमें क्या होता है कि जितने समय के लिए मतलब पल्स एक्टिव होता है उतने समय के लिए ही बीच में गैप होता है। तो इस गैप को हम निगेटिव हाफ साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो करंट होता है, एक बार प्लस माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो माइनस मतलब कुछ नहीं, जैसे करंट आपको जब कहीं अल्टरनेटिव करंट लगता है तो झंझनाहट की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब एक बार प्लस हुआ, मतलब एक बार जला, एक बार बुझा, एक बार जला, एक बार बुझा। जैसे आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल द्वारा, जो 100 वाट का बल्ब होता है जो रेड रोशनी देता है, जब आप उसे जलाते हैं तो चूंकि अपने इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है अल्टरनेटिव करंट की। मतलब 50 बार वो 1 सेकंड में बल्ब वो 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी है जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब ये बल्ब जला, निगेटिव मतलब बल्ब बुझ गया, मतलब उसमें कोई करंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस निगेटिव मतलब कहने में इसलिए समझा रहा था कि थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना है। पॉजिटिव का मतलब
भाई करंट है, निगेटिव मतलब इतने सेम टाइम के लिए यहाँ पे करंट नहीं है। भाई यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ यदि मैं पाई है तो 0 to पाई मतलब 180 होता है, 0 से 180 डिग्री तक ये आपका करंट एग्जिस्ट कर रहा है, और 180 से 360 तक करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए, यदि इस कैरियर के भाई पॉजिटिव के पल्स को बढ़ा दिया जाए तो निगेटिव को कम होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होता है। देखिए जैसे मैंने ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को बढ़ाया तो नेगेटिव वाला कम होना चाहिए। तो कम का मतलब ऋणात्मक में जो कम होता है वो ये होता है। तो ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। क्यों? और ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। तो +5 यदि ये है तो जितना ये +5 मतलब +1 से ज्यादा है ये +5, तो ये -1 से ज्यादा है -5, ये माइनस सॉरी ज्यादा नहीं कम है, -1 ज्यादा है और -5 कम है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा समझिए, समझने का प्रयास करिए कि -5 जो एम्पलीट्यूड है, ये आपको लग रहा है कि एम्पलीट्यूड नीचे बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये कम हो रहा है। देखिए -5 हो गया वैल्यू इसकी। ठीक है, और यदि ये और बढ़ेगा एम्पलीट्यूड 6 हो जाएगा तो ये और भी कम हो जाएगा, और कम मतलब -6 हो जाएगा। ये -1 ज्यादा, -6 एकदम कम। तो कहने मतलब यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल इंक्रीज करता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल कम होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। भाई ठीक है कि ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया बेस बैंड, और ये हमारा कैरियर। अब इसका एप्लीकेशन होने वाला है, इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हमें ये बताइए कि ये चीज ज्यादा है और इसका मतलब कुछ नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, जब मैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जो कैरियर होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये निगेटिव हाफ साइकिल जो है, जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल में आता है, ये देखिए निगेटिव हाफ साइकिल की बारी जब से आती है तो ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम होने लगती है। ये देख रहा है, ये नीचे से फ्रीक्वेंसी एकदम कम हो गई। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी आती है तो फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कैरियर की। ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो जब इस तरह से मॉड्यूलेशन करते हैं, इस मॉड्यूलेटेड वेव को कहते हैं SFMT। ठीक है, SFMT। और जो ये एंगल, जिस एंगल से ये चेंज हो रहा है, भाई देखिए ये फ्रीक्वेंसी का क्या है, एम्पलीट्यूड का ये जो है एंगल चेंज हो रहा है, तभी तो ये देखिए यहाँ से मान लीजिए चेंज हुआ, ये मान लेते हैं 60 डिग्री चेंज हुआ, इसे हम एंगल को कहते हैं थीटा आई। थीटा आई एंगल से चेंज होता है। जो ये चेंज हो रहा है आपका, ये थीटा एंगल से चेंज हो रहा है, देख रहा है। तो ये इस तरह के मॉडल, देखिए इसमें क्या है कि जो कैरियर वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार चेंज हो रही है। जैसे जब इसका पल्स निगेटिव हो रहा है फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, जब इसका पल्स पॉजिटिव हो रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जा रही है। और फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा जो भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, हमारा AM वाला जो है देख लीजिए। तो AM वाले में क्या है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। AM का इक्वेशन में मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यों कम कैसे फ्रीक्वेंसी होती है, कम फ्रीक्वेंसी होती है उसका डायग्राम कैसे बनता है, अधिक फ्रीक्वेंसी होती है उसका डायग्राम कैसे बनता है, सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अभी तो ये फिलहाल में डिफिनेशन वाली है। अभी इसके बाद मैं 2-4 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके इक्वेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। ठीक है, थोड़ा लंच करने जा रहा था, लंच के बाद मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो वेट करिएगा। ओके, थैंक यू। आइए FM वेव के एक्सप्रेशन को देखते हैं कि कैसे इसका जो डेरिवेशन है, जो इक्वेशन है, वो कैसे जो है मतलब एक कार्य करता है, उसको समझते हैं हम लोग, उसको बारीकी से देखते हैं। आइए एक्सप्रेशन की बात करते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेशन ऑफ FM वेव। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे एक इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन ये है कि FIT बराबर FC प्लस
KFMT where FIT instantaneous फ्रीक्वेंसी है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी किसकी? कैरियर वेव की। FIT इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है और FC ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव F है भाई, FC फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। KF है सेंसिटिविटी ऑफ या फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है और MT बेस बैंड सिग्नल है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं इसके वेव के बारे में थोड़ा सा मैं इसका बना देता हूँ कि ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है जिससे हम लोग माइक्रोफोन की मदद से बदले हैं ऑडियो सिग्नल में। ठीक है, ये कैरियर है, कैरियर है हमारा, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है इसके अनुसार चेंज हो रही है मॉड्यूलेटरी सिग्नल के अनुसार। तो ये देखिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जो है, अभी आप लोग पहली वीडियो देख लीजिएगा FM की, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ, ज़्यादा डीप नहीं समझाऊंगा इसमें। पॉजिटिव जहाँ पे हाफ साइकिल है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कुछ दिक्कत आई क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा नया है। ये हमारा बेसबैंड सिग्नल है मान लेते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, और ये हमारा SFMT वेव है, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और नेगेटिव जब हाफ साइकिल आती है तो इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एम्पलीट्यूड सेम रहता है, एम्पलीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा सा मेरा बढ़ेगा एम्पलीट्यूड। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। देखिए जैसा मैंने पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि ये बेस बैंड सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल है और ये कैरियर है। तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी इस बेस बैंड सिग्नल के अनुसार चेंज होती है। जैसे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो पॉजिटिव मतलब देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी कैरियर की ज़्यादा हो गई, नेगेटिव जहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैरियर फ्रीक्वेंसी कम हो गई। और ये किस एंगल से चेंज होता है, थीटा आई एंगल से चेंज होता है। पुरानी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा ये तो इक्वेशन है। देखिए सबका इस्तेमाल होने वाला है, अभी जो मैं एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन कराऊंगा आपको, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। और ये होता ही है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है FM वेव का, जो कैरियर वेव का है, उसका फार्मूला होता है
ठीक है, ये होता है इतना, ये आप लोग रट लीजिएगा। देखिए इतना बड़ा होता है एफ सी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, के ऑफ है सेंसिटिविटी। भाई जो सेंसिटिविटी मतलब यदि ये चेंज हो रहा है किसी के अकॉर्डिंग तो कहीं ना चीज़ों को सेंस कर रहा है तभी तो। ये सेंसिटिविटी है कैरियर वेव का। ये एम टी मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। जो एम टी आप लोग पढ़े होंगे ए एम का टू पाई एफ एम टी, मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे आप लोग ए एम का, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। आइए थोड़ी सी एक चीज़ की और चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ। एक होता है कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि ओमेगा आई टी बराबर डी थीटा आई अपॉन डी टी। ये आप लोग पढ़े होंगे पुरानी कक्षाओं में, इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे। जो थीटा आई है, ये थीटा आई क्या है? थीटा आई ये जो है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल का एंगल है, ठीक है। कैरियर का एंगल नहीं है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एंगल है, जिससे ये चेंज हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये कैरियर सिग्नल चेंज हो रहा है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जिसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वो एंगल है। और ये क्या है आपका? ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई टी। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है ओमेगा आई टी डी टी बराबर डी थीटा आई। क्यों है? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अच्छा मैं यदि इंटीग्रेट कर दूं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा कर दूं, तो आप लोग क्या पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक मतलब प्रॉपर्टी होती है, जब दोनों साथ में होते हैं तो कैंसिल एक दूसरे कर देते हैं, ठीक है। तो इधर तो आपका हो गया ओमेगा आई टी इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई टी डी टी इंटीग्रेशन है, और इधर क्या होगा तो थीटा आई टी बचेगा, ठीक है भाई। टाइम रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। चलिए तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसका भी यूज होगा आगे। थोड़ा सा लंबा इक्वेशन है, अब जान रहे एएम का पढ़े थे ना आप लोग, करीब आधे एक घंटे लग गया था, जो है 1 घंटे लग गया था पढ़ाने में, उसे समझाने में समय लगता है भाई, चीज़ों को बारीकी से बताने में समय लगता है। आइए अच्छा ये हमारा ये जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव मत कहिए इसे आप, ये एफएम वेव जो है, कैरियर वेव क्या मतलब बनाने का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बता रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार। जो यहाँ बनाया था वो लास्ट वाला मैं बना दिया, क्यों? ये जो SFMT है उसको मैं बना रहा हूँ। थोड़ी सी भाई ड्राइंग मेरी वीक शुरू से रही है, हाई स्कूल में भी जो है ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बीच में फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब ये आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार आपका कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है। ये SFMT है, SFMT है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, ये FM वेव है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है। तो ये देखिए आइए SFMT बराबर क्या होता है? AC भाई, कैरियर का एम्पलीट्यूड, कैरियर के एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? AC से। ये एम्पलीट्यूड मतलब ये आपकी ऊंचाई, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब इस वेव की जो हाइट है ये एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक है। AC को AC से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, और एंगल जिससे चेंज हो रहा है वो क्या है? थीटा आई, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा ये वेव कौन सी है? कॉस वेव है। तो फार्मूला मैंने बताया था कि इस वेव को मैं जो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? AC मतलब एम्पलीट्यूड, वेव कौन सी है? कॉस वेव, AC कॉस थीटा आई, ठीक है। थीटा आई मतलब वो एंगल जिससे ये चेंज हो रहा है ये वेव, ठीक है। AC क्या है? इस कैरियर का एम्पलीट्यूड है। कॉस क्या है? वेव क्या है? कॉस वेव है। यहाँ देखिए कॉस, यदि यहाँ शुरू होता है साइन वेव होती है, ये कोज्या वेव है, कॉस वेव है, ठीक है।
तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। एस एफ एम टी बराबर ए सी कॉस थीटा आई टी बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई टी डी टी। ये हम लोग यहाँ से जो है सॉल्व किए थे, आप लोग देख लीजिएगा बैक करके वीडियो, ना समझ में आया हो तो। ठीक है, ठीक। एस एफ एम टी बराबर ए सी कॉस, अच्छा ओमेगा आई टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, ओमेगा आई टी, ओमेगा वो होता है 2 पाई एफ, क्यों ये आप पढ़े होंगे, लिख दीजिए ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ के जगह पे ओमेगा आई है, तो ओमेगा है तो एफ आई हो जाएगा, एफ आई टी डी टी। ठीक है, ओमेगा आई टी डी टी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और एस एफ एम टी बराबर ए सी कास इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एफ आई टी। एफ आई टी बराबर हम लोगों ने क्या प्रूव किया था भाई, स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया था, एफ आई टी बराबर होता है एफ सी प्लस के एफ एम टी, के एफ एम टी ये हो जाएगा डी टी, नहीं यहाँ डी टी, ये डी टी पूरा इंटीग्रेट होगा डी टी। ये मैंने एफ आई टी बराबर लिखवा आपको जो है स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बता दिया था, ये क्वेश्चन होता है इतना। ठीक है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी, और ये आएगा अंदर, तो इसे यदि इंटीग्रेट, इसे सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये 2 पाई एफ सी को यदि डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसे आप ये आपका हो जाएगा, इसे आप इंटीग्रेशन करिए, मछली ब्रेकअप है 2 पाई एफ सी टी इंटीग्रेट हो जाएगा डी टी बाई टी। भाई कहीं तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग भाई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो एक दो लाइन को मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अब यहाँ मुझे लिखना चाहिए था बेसिकली कि 2 पाई एफ सी टी को मैं अलग एक इंटीग्रेशन करता ऐसे लिख देता हूँ एक्चुअली। पता नहीं कितने लोगों को जो है समझाना सबको है, सबका आईक्यू एक जैसा नहीं होता है। ए सी कॉस इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एफ सी डी टी मल्टीप्लाई कर दी, और इधर क्या हो गया प्लस ये यदि अंदर जाएगा 2 पाई एफ आई टी, 2 पाई एफ आई टी, तो ये हो जाएगा, तो ये 2 पाई एफ सी टी डी टी हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दी, यहाँ पे चला जाएगा ये 2 पाई के एफ एम टी डी टी। क्यों भाई लिख सकते हैं ना, ए सी कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे भाई, तो इसे डी टी, इसमें टी कुछ है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर जाएगा 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये एम टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एम टी का क्या पढ़े हम लोग, एम का इक्वेशन क्या होता है, एम टी बराबर ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, एफ एम टी, और ये यहाँ हो जाएगा डी टी। ठीक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आइए ऊपर का देख लीजिए, मिटाते हैं। थोड़ा सा और साफ कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इसे।
AC cos 2 पाई FCT प्लस इंटीग्रेट करते हैं इसे 2 पाई KF AM cos 2 पाई FM, ठीक है। तो AM तो एग्जिट रह जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। तो sin cos जब इंटीग्रेट किया cos का साइन होता है sin 2 पाई FMT अपॉन, अच्छा ये फिर इस इंटीग्रेशन इस टर्म का होगा और जो बचेगा उसका नीचे हम लोग भाग देते हैं इंटीग्रेशन में। आप लोग इंटीग्रेशन पता होना चाहिए भाई, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई FM। क्यों, यहाँ तक किसी कोई डाउट? ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया और कुछ कट रहा है नहीं। आइए देखते हैं आगे। AC cos 2 पाई FCT प्लस KFAM FM नीचे आ जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं, और sin 2 पाई FMT। क्यों भाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको इसके नीचे ले आ दिया, ठीक है। आइए SF लिख लेते हैं, SFMT बराबर AC cos 2 पाई FCT प्लस KFAM होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी का विचलन, ठीक है। तो इसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन को डेल्टा F से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देख लीजिएगा, डेल F मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बराबर होता है कितना? सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल FM वेव प्लस प्लस नहीं, डेल F बराबर होता है सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी FM वेव, और ये क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आइए, तो लिख दीजिए यहाँ पे KF, ये हो जाएगा डेल F अपॉन FM साइन 2 पाई FMT और डेल F अपॉन FM बराबर होता है, इसे कहते हैं हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स। FM वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर होता है डेल F FM बराबर होता है MF के, मतलब ये फ्रीक्वेंसी FM वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये, ठीक है। FM वेव के मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग MF से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग AM के मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मात्र M से रिप्रेजेंट किया था, तो FM के मॉड्यूलेशन इंडेक्स को FM से, और डेल F अपॉन FM बराबर होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के। किसके मॉड्यूलेशन इंडेक्स के होता है? ये FM वेव के मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं AC cos 2 पाई FCT प्लस MF साइन 2 पाई FMT, ठीक। तो ये जो है इक्वेशन हो गया FM वेव का, ठीक है। तो ये जो है, जब आपसे परीक्षा में पूछे, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटेक्निक के परीक्षा में भी और इंजीनियरिंग के पेपर, दोनों पेपर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल के, उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे, तो 1-2 दिन में मैं उसे देख के जो है उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा आपको, या इसमें वीडियो में कोई दिक्कत हो तो वो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।